क्या समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे बृजभूषण शरण सिंह? क्या कैसरगंज से भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को टिकट देगी सपा? बृजभूषण शरण सिंह के संपर्क में होने के सवाल पर अखिलेश यादव क्या बोले, आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों कहा जाने लगा है कि सपा के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं बृजभूषण शरण सिंह। इसके साथ ही बताएंगे कि बृजभूषण शरण सिंह को लेकर अखिलेश यादव ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली सूची पिछले हफ्ते जारी की, जिसके बाद से ही चुनावी गलियारों में हलचल सी मच गई। बीजेपी की पहली लिस्ट में 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 195 उम्मीदवारों के नाम शामिल थे। बीजेपी की पहली लिस्ट में 34 केंद्रीय मंत्रियों को टिकट मिला है। इस लिस्ट में 28 महिलाएं, 27 एससी और 18 एसटी, साथ ही 57 ओबीसी नाम है। लेकिन बीजेपी की पहली लिस्ट में कैसरगंज से लोकसभा सांसद बृजभूषण शरण सिंह का नाम शामिल नहीं किया गया। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या बीजेपी ने इस बार बृजभूषण का पत्ता काट दिया है। जहां ये सवाल है कि बीजेपी कैसरगंज से किसको टिकट देगी, वहीं जब अखिलेश यादव से ये सवाल पूछा गया कि क्या आप बृजभूषण को टिकट देंगे, तो उन्होंने इशारों में साफ जवाब दे दिया। कैसरगंज से भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को टिकट देने को लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। भाजपा सांसद को सपा से टिकट देने के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि आप लोग कह रहे हो तो टिकट दे देंगे। दरअसल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए सीबीआई और ईडी पर निशाना साधा और कहा कि कुछ संस्थाएं हमेशा के लिए खत्म कर देनी चाहिए। सीबीआई और ईडी की भूमिका पर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि ये एजेंसियां सरकार के इशारे पर फंसाने का काम करती हैं। उन्होंने कहा कि 10 साल से ज्यादा हिटलर का शासन भी नहीं रहा था, मौजूदा सरकार भी जाने वाली है। और ये भी कहा कि यूपी के लोग स्वागत भी अच्छा करते हैं और विदाई भी। अखिलेश ने नारा दिया कि भाजपा हटाओ नौकरी पाओ, 80 हराओ एमएसपी पाओ। अखिलेश ने कहा कि विधान परिषद प्रत्याशियों और लोकसभा प्रत्याशियों की सपा की अगली सूची जल्द ही जारी हो जाएगी। और ट्विटर पर मायावती के अकेले चुनाव लड़ने संबंधी बयान पर भी अखिलेश ने कहा कि उनको धन्यवाद। उधर कैसरगंज से भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह को सपा से टिकट देने के सवाल पर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया और कहा कि आप लोग कह रहे हो तो टिकट दे देंगे। अगर कभी ये ऐसी कोई परिस्थिति बनी तो हम उन्हें टिकट दे देंगे। फिर ये पूछे जाने पर कि बृजभूषण आपके संपर्क में है, उन्होंने कहा कि बृजभूषण सिंह मेरे संपर्क में नहीं है। अखिलेश यादव के इस बयान का एक वीडियो भी सामने आया है जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तो ऐसे में आइए आपको भी सुनाते हैं बृजभूषण शरण सिंह को लेकर अखिलेश यादव ने आखिर अपने बयान में क्या कुछ कहा है। मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं। किसका? नहीं, अगर आप कह दोगे तो मैं दे दूंगा। नहीं, सच में कोई झूठ नहीं। देखिए, अगर कभी कोई ऐसी परिस्थिति बनी तो पत्रकार साथी, आपका नाम क्या है? अकील सिद्दीकी कह रहे हैं कि उन्हें टिकट दे देना चाहिए। हम आपकी बात मानेंगे, हम आपकी बात मान लेंगे। भाई, हमें टिकट का कैसे बता दूं? अभी ये कांग्रेस वाले पूछे, आप बीजेपी की पूछो, मैं क्यों तय करूंगा टिकट किसी दूसरी पार्टी का? नहीं, मेरे संपर्क में कोई नहीं है। नहीं, हमारे संपर्क में नहीं है। नहीं, हमारे संपर्क में नहीं है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने खुलासा किया कि सपा को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से एक बार 2.5 करोड़ रुपए मिले। ऐसी ही कुछ राशि एक अन्य बार भी मिली और भाजपा को भी इस बारे में खुलासा करना चाहिए। इससे पहले प्रदेश सपा मुख्यालय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में भाजपा, जेडीयू और बसपा के कई नेताओं ने सपा का दामन थाम लिया। वहीं जेडीयू के नेता और पूर्व विधायक सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, औरैया के पूर्व विधायक मदन गौतम, पूर्व सांसद भालचंद्र यादव के बेटे सुबोध यादव सपा में शामिल हुए। बीएसपी से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी इलियास अंसारी, पूर्व मंत्री शाकिर अली के बेटे परवेज अली, हरदोई के बसपा नेता और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी तिलक चंद्र वर्मा, राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता लतेश भिधुड़ी ने सपा ज्वाइन की। अब गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं और इसी दौरान भाजपा ने जहां 2 मार्च को अपनी पहली लिस्ट जारी की, वहीं कांग्रेस ने उसके ठीक एक हफ्ते बाद 8 मार्च को 39 उम्मीदवारों
की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। ऐसे में कैसरगंज के बाहुबली नेता बृजभूषण को अभी तक बीजेपी ने टिकट नहीं थमाया है। बीजेपी ने विवादों में घिरे अपने कई सांसदों का टिकट काट दिया है, जिसमें प्रज्ञा ठाकुर से लेकर रमेश बिधूड़ी, प्रवेश वर्मा समेत 3 सांसदों के नाम शामिल हैं। लेकिन कैसरगंज सीट पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। अब आपको बता दें कि बृजभूषण का गोंडा से लेकर अयोध्या तक यानी गोंडा, कैसरगंज, श्रावस्ती और फैजाबाद सीट पर काफी प्रभाव माना जाता है। लेकिन कैसरगंज से बीजेपी के सांसद रहे बृजभूषण पर गंभीर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे और इसी के चलते बृजभूषण शरण सिंह को कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी देना पड़ गया था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।